अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप तमाम लोगों के। आई होप आप लोग बहुत मज़े में होंगे। 2 दिन से मेरा रिव्यू नहीं आ रहा था बिकॉज आई वॉज एक्चुअली नॉट वेल एंड आई हैड सो मेनी थिंग्स टू डू। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ज़िंदगी कहाँ ले जा रही थी मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत तमाशे चल रहे थे। सो आज मैं जो रिव्यू देने लगा हूँ, दिस इज़ ऑल अबाउट एपिसोड नंबर 35, 36, 37 ऑल टुगेदर। सो वेलकम टू रिव्यू विद राने, तमाशा सीजन 3 एपिसोड नंबर 35, 36, 37। क्या हाल है फाइनली। बहुत कुछ हो गया ना इन 3 दिनों में। वैसे यानी कि 2 दिन पहले जो 35th जो थी एपिसोड, उसमें सच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बीइंग रियली ऑनेस्ट। वो शादी वादी हो गई और पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट सही है। वजिया बहुत प्यारी लग रही थी मेहंदी में, मस्त से ब्लू कलर रियली सूट्स यू गर्ल। और अच्छा हुआ अयाज ने जिस तरीके से अपना पूरा ये शेव वेव करके जो मुंडवा के आए, वो दिस इज़ वो एक्ट्रेस क्राफ्ट इज़। कितने मज़ेदार तरीके से उन्होंने उस कैरेक्टर में वो इंडल्ज हो गए और शहरी उनको खुद में उठा उठा के घूम रहे थे। और सराहना एक बड़े कोई ठरकी क्या होते हैं ना अक्सर समधी समझाने में, तो वो वजिया को लाइने मार रहे हैं और खाना, और माही बोलती है आप कैसे औरतों को ही पूछते हैं दैट वाज सो क्यूट। चले ये तो था 35, 36 पर जब आए तो जी हमारे 2 दोस्त उस घर से रुखसत हुए, शरियार एंड ईमान। और उनको मैंने वहाँ से रुखसत होके बोला, सीधा सीधा एक पार्टी थी कराची में हुई थी द क्लब के नाम से, जिसको मुजना सादी और उनके एक और पार्टनर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तारिक, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। एंड आई वाज जस्ट हेल्पिंग विद फ्यू गेस्ट लिस्ट एंड एवरीथिंग। सो आई इनवाइटेड ईमान एंड शरियार देयर एट द पार्टी एंड वी हैड एन अमेजिंग टाइम। शायद अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, विच इज़ RRAANNAAY, तो वहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी पोस्ट की है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रील बनाई थी और उसको भी मैं थोड़ी देर में लगा दूंगा। तो एनीवेज शरियार और ईमान के साथ बड़ा फन रहा, तफरी रहा। ईमान के साथ मैंने इंटरव्यू कर लिया है, शरियार का इंटरव्यू बाकी है। आज मैं मिशेल के साथ एक शूट पे था और जी संडे था और फिर भी हमारे सारे काम हो रहे होते हैं वैसे के वैसे ही। तो मिशेल मुमताज़ जो कि मेरे साथ मेरी क्राइम पार्टनर भी है और लास्ट ईयर थी मेरे साथ तमाशा सीजन 2 में। शी इज़ डन अमेजिंग ड्रामाज एंड फिल्म एंड सो मैनी शूट्स एंड कमर्शियल्स एंड एवरीथिंग। तो आज मैं उनके साथ एक शूट पे था, तो वहाँ ऐसे ही मैंने थोड़ा सा एक मज़ेदार सा उनके साथ कैंडिडेट सेशन किया जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज हम बात करते हैं आज के एपिसोड की, और पिछले 2 दिन में जो हुआ वो तो आपको एक क्विकली मैंने बता ही दिया है। क्या मैं आई एम श्योर आपने और भी जगहों से उसके रिव्यू जो आजकल और भी बहुत लोग कर रहे होते हैं वहाँ से देख ही लिया होगा। तो आज के एपिसोड में जो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, मैनी 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 कंग्रेचुलेशंस माही बलोच, फाइनली यू गेट दैट वैसे मुझे लग रहा था या तो इस दफ़ा साहिबा के पास जाएगी या मानी के पास जाएगी, मगर अचानक से जो माही ऊपर एक वो जो बबल फूटा है ना, आई एम लव विद दैट। तो माही, आई होप कि आप बायस ना चलें, क्योंकि हम ना इज़ टोटली इन साइड यू। वो बहुत ज़्यादा आपके साथ लाइक आई एम श्योर आप इधर से, मैं भी आपको जानता हूँ आप किस तरह की दोस्त हैं, बट उस घर में रहते हुए ना इंसान का दिमाग नहीं इतना चल रहा होता, बीइंग रियली ऑनेस्ट। चलता है तो किसी और डायरेक्शन में चल रहा होता है, वो एक्चुअली जिस तरफ आपको ड्राइव करते हैं ना उसी तरफ ड्रिवन हो जाता है। एनीवेज कमिंग बैक टू द वज़ीर साहिबा, तो माही कैसी वज़ीर रहेंगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो यहाँ दे दें, मैं उनको ख्वाब की सूरत में पहुँचा दूँगा हाँ, एक कमेंट आया था कि आप क्या बकवास करते हैं कि ऐसे करें वैसे करें, उनको थोड़ी वो थोड़ी आपका रिव्यू देख रहे हैं। तो भाई या बहन जो भी हजरत थे या मोहतरमा थी आप जिन्होंने ये कमेंट किया था, आपका शुक्रिया कि आप मेरा रिव्यू चेक करते हैं, देखते हैं और उस पर कमेंट करते हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है आपको कहने को। बट एनीवेज आज एक बड़े मज़ेदार टास्क दिया गया माशा सलामत में कि 12 लोग थे, उसमें से 6 थे हाकिम और 6 थे महकूम। तो वो 6 लोगों ने ऑर्डर पास करने थे और बाकी 6 ने उनको ओबे करना था, उनको अंजाम लाना था। तो वो बड़ा कोई बोरिंग चल रहा था, तो अचानक से एक ट्विस्ट आता है, जी अनाउंसमेंट होती है कि साइमा ये काम करें, बाप हाकिम और सारी की पूरी बकाया जो है इंक्लूडिंग वज़ीर जो 11 लोग हैं वो आपकी रियाया है, वो आपके महकूम हैं। और उन्होंने फिर जो चलाना शुरू किया, तो आगे फिर उन्होंने फिर क्लास ली, सबको डांट पिलाई, बिकॉज ही थॉट कि पीपल वर लाइक इवन साइमा डिड एंड अदर्स वर ट्रीटिंग ईच अदर इवन वर्स देन सर्वेंट्स। हम लोग अपने घरों में ऐसे नौकरों को भी रखते हैं, ठीक है, हम भी कहीं ना कहीं अगर नौकरी करते हैं तो हम भी किसी के नौकर होते हैं। सो एक बड़ी अच्छी बात है, मैंने कहीं सुनी थी, पढ़ी थी, पता नहीं मुझे शायद सुनी थी कि जो जमादार होते हैं, जो स्वीपर होते हैं ना, वो भी अपने घर का बादशाह होता है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और कभी किसी को हिकारत से मत देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें आप, या आप जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, अपने गॉड का लिटरली आपको जितना थैंकफुल हो सकते हैं उससे ज़्यादा होने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो एक फ़ोन से बन रहा है, एक फ़ोन ले लेके बैठा हूँ,
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Whatever I've done so far in my life and whatever I'm doing and whatever I've not done, I am so blessed and I'm so thankful to my Almighty Allah. And yes, I mean that. क्योंकि इंसान की कोई औकात नहीं है, सही है, पल में तोला पल में माशा, ये तमाशा, ये फलाना धमाका ऑस्कर, अरे भाई आप कुछ भी ले लें, इंसान को एक पल का नहीं पता। तो इसलिए अगर मेरी अल्फाज बातों से पहले किसी का दिल दुखा हो, तो आज मैं अपने रिव्यू में जहाँ 3 एपिसोड का निचोड़ एक साथ दे रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं उनसे भी आई फील एक्सट्रीमली सॉरी, मैं उनसे माजरत ख्वाह हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मुंह पे हूँ, मैं ऐसे ही हूँ भाई, मैं ना डगर बोल देता हूँ और मैं दिल में नहीं रखता कभी भी। और अक्सर मैं मुझे लोग बोलते हैं कि सिंस आई डू PR, आई हैंडल PR, आई डू PR बज़ या बिजनेस, कि राना यू हैव टू बी, तो बोलता था गालियाँ अंदर दूँ, तो मैं while I was learning this how to be like तो आई यूज लाइक अंदर अंदर बोल देता था। अब खैर वो भी नहीं बोलता, जब बोलना होता है धड़ाज मुंह पे दे मारता हूँ, जो कि आई एम श्योर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं अनअपोलोजेटिकली राइट होने का मुझे कोई हक नहीं पड़ता, या किसी को भी नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर मैं किसी के साथ कोई नागवार हरकत करूँ और वो मुझे पलट के गाली दे या बकवास करे, तो ऑफकोर्स मेरा भी खून खोलेगा, और शायद मैं कुछ और वो एक कह मैं 2 का हूँ, 2 कह मैं 10 का हूँ, तो या हाथ उठाए तो मैं उसकी घुसे लगा दूँ, पता नहीं, मैं ऐसे वैसे हूँ नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो आई डोंट नो, कमिंग बैक टू तमाशा सीजन 3 एपिसोड नंबर 37, टास्क वॉज गुड। बादशाह सलामत ने एंड में एक और ट्विस्ट मारा, उन्होंने खुद तो जब चुने मुंतखब किए, उसके बाद अनम साहिबा की अंदर की मदर तेरेसा जाग गई थी और उन्होंने जागिद दानिया को हेल्प करने की कोशिश की। हम सब के घरों में जो भी लोग काम करते हैं और नहीं भी करते तो मोहल्ले में, ये सब में इंसानियत इतनी होती है, और स्पेशली हमारे माँ बाप पे तो इंसानियत सब में ही है, भले हम में ना हो, हमसे बड़ों में होती है अक्सर, और वो एक दूसरे का ख्याल करते हैं। तो अच्छी बात है कि आपकी अम्मी उनको, आपके जो सर्वेंट्स हैं, मेड्स हैं, उनको आपके शेफ़ हैं, कुक हैं, जो भी हैं घर में, आपको आपकी फैमिली उनको ईद पे प्रेजेंट्स देती है, गिफ्ट देती है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको सिला देगा, अजर देगा इंशाल्लाह, और उन तमाम लोगों को भी जो ऐसा कर रहे होते हैं। बट आपने जो खुद कर दिया ना, आपको जो एक डेजिग्नेट किया हुआ था टास्क समझ के ही कर लेना था, आपको नहीं करना चाहिए था हेल्प आने को, और आपने उसका खमियाजा भुगत लिया। यू केम, एक्चुअली आई लव दैट व्हेन सेड यू नो दिस इज हाउ द टेबल टर्न्स, एंड एक्चुअली यू डिड दैट। तो अब आप हाकिम से महकूम से बैक टू हाकिम एंड देन अगेन महकूम, लाइक यू आर नाउ ऑन द ग्राउंड। और हम ना रोई, बहुत रोई, मुझे लग रहा है आई थिंक शी वाज मिसिंग अ फैमिली एज वेल एज शी, सिंस शी पापा की परी, तो उनको शायद घर में कभी कोई काम जिंदगी में किया ही नहीं होगा, उनको शायद बहुत सारी चीज़ें भी नहीं पता होती, सिंस शी लिव इन पाकिस्तान, ब्रेडफर्ड में शायद वो वहाँ से आई हैं, तो उनको खागीना नहीं पता, ना घोटाला नहीं पता, ना गरीबी नहीं पता, पापे नहीं पता, केक रस को पापा कहती हैं वो, या और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो और भी कुछ था, तो उसको इसको ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो सही इस बच्ची को नहीं पता होगा, और फिर ऊपर से उसको ये इतने सारे काम आगे करने के लिए, उसको तो खुद तैयार होकर खड़ो रहा आता है। तो मुझे लगता है शी बस्टेड आउट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि शी वाज डूइंग डिशेस, एंड आई डोंट थिंक, एंड शी मेंशन दैट कि वो जेल में जाने की वजह से नहीं रो रही थी। बट हाउ क्यूट जुनैद वाज, एंड आई एम नॉट कलरिंग इट रॉन्ग पिक्चर, आई एम जस्ट सेइंग इट व्हाट आई सॉ। सो अच्छा लगा, और अनम का क्या होगा अल्लाह को भी पता है, और कल की एपिसोड हम ज़रूर देखेंगे। और बाद में एक और वजह थी, 2 दिन पहले की एपिसोड का मैंने रिव्यू बनाया, अपलोड करने की अभी बहुत कोशिश की, 3-4 दफ़ा अपलोड करने की कोशिश की, इंटरनेट के जो हालात हैं, अभी तक मेरे फ़ोन में वो वीडियो पड़ी हुई है 10 मिनट और 43 सेकंड है। वो सो हैप्पी कि यार इस दफ़ा तो मैंने 10 मिनट क्रॉस कर दिया, मुझे लग रहा है आज हो जाएगा। तो एनीवेज वो नहीं हो सकी अपलोड, फिर कल तो टाइम ही नहीं मिला, आज 37 मैंने देखी, और अभी बज रहा है, अगर आपको टाइम दिख रहा है, सॉरी, कराची पाकिस्तान में के मज़ाफ़ात में ये टाइम हो रहा है सुबह को 3:30। तो बस अब ये अपलोड करके इंशाल्लाह अल्लाह करे टाइम पे हो जाए, तो फिर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है, माही की वजारत कैसी जाएगी, माही की वजारत जाएगी वजीहा जैसी, कि दानिया जैसी, या उन सब से भी बेहतर, या बहुत ही ऐसी वैसी। तो इसके अलावा शरियार का इंटरव्यू करना बाकी है, ईमान का मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, जिसको मुझे एडिट करना है, और फिर इंशाल्लाह उसको अपलोड करूँगा। और अगर आपके और कुछ सजेशंस हो, या और भी कोई चीज़ अगर आप शेयर करना चाहते हो, या मुझे कुछ आप चाहते हो बताना या बोलना है, सिखाना, तो प्लीज़ गो डाउन देयर एंड लीव अ कमेंट। आप तमाम लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखें, इंशाल्लाह होती है मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।